करें? सिर्फ वो वोट मांगने जाते, बीजेपी का अगर हाथ ना हो ना तो वो रोड पे ही ऐसे घूमेंगे फिर वो। हम कर सकते हैं, वो कोई बोल देगा तो उसके घर पे सीबीआई भेज देंगे, पुलिस को भेज देंगे और कुछ कर नहीं सकते बीजेपी वाले। क्या पहचानते तो हमको भी तो नहीं पहचानते, तभी तो पहचान बनाऊंगी उनके बीच में जाकर के। बच्चों से मिलूंगी, उनके बारे में जानूंगी, उनके बारे में जानूंगी, खुद अपने बारे में बताऊंगी, तभी तो जीतूंगी ना, ऐसे कैसे जीत। हमारे साथ एक और समता पार्टी की प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, पटना साहिब से चुनाव लड़ रही है। जैसा कि पटना के चारों विधानसभा हॉट सीट माना जाता है, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव जो है वर्तमान में विधायक है और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे साथ जो पटना साहिब की प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से टक्कर देंगे, क्योंकि बीजेपी से आते हैं, बीजेपी का गढ़ रहा है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कैसे उनको टक्कर दीजिएगा? क्या उनको, उनके बारे में क्या बोले? गंगा नदी का पानी, नाले का पानी पूरा पटना साहिब में भरा हुआ है। वो तो बीजेपी के नेता हैं। वो तो वोट लेते हैं, एक बार गए, दूसरे बार में जाना ही छोड़ दिए। घर घर तो जान, मतलब देखा जाए तो वहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ, तो ना किसी के घर गए, ना किसी का हाल चाल लिए। नंदकिशोर यादव जी आप वोट तो ले लेते हैं, घर घर जाके बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाले का पानी ये कर देंगे, गंगा नदी का पानी रोड पे नहीं आएगा। लेकिन आप किए क्या? कुछ नहीं किए। बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो बड़े बीजेपी के बड़े नेता है तो क्या करें? सिर्फ वो वोट मांगने जाते, बीजेपी का अगर हाथ ना हो ना तो वो रोड पे ही ऐसे घूमेंगे फिर वो। बड़ा बात बोल दी हैं, इतने बड़े नेता को इस तरह से बोलिएगा तो आप के ऊपर भी सीबीआई ईडी का जांच बैठ जाएगा। क्या कर सकते हैं? बीजेपी यही काम कर सकते हैं, वो कोई बोल देगा तो उसके घर पे सीबीआई भेज देंगे, पुलिस को भेज देंगे और कुछ कर नहीं सकते बीजेपी वाले। कैसे टक्कर दीजिएगा? जनता के बीच जाती हैं, महिला प्रत्याशी हैं, जनता कैसे आपका स्वागत करती है? समता पार्टी को कैसे जिताइएगा? समता पार्टी को जिताने के लिए पहले घर घर जाऊंगी, महिलाओं बच्चों से मिलूंगी, उनके बारे में जानूंगी, उनके बारे में जानूंगी, खुद अपने बारे में बताऊंगी, तभी तो जीतूंगी ना, ऐसे कैसे जीतूंगी। क्या मैनिफेस्टो है आपका? क्या वहाँ पे कुछ सोची होंगी कि क्या विकास करेंगी अभी पटना साहिब विधानसभा में? विकास तो देखिए अब वहाँ जाकर के ही पता लगाए कि नंदकिशोर यादव जी ने किए क्या है वहाँ पे। पहले उनके बारे में तो देख लूं, पूछ लूं कि उन्होंने किए क्या जीतने के बाद। जब जो काम वो नहीं किए वो काम हम करेंगे। वो तो कुछ किए ही नहीं, जैसा कि आप बोल रही हो, तो कुछ किए ही नहीं, तो आपको तो सारा काम करना पड़ेगा। जीतने के बाद तो करूंगी ही। अगर मेरे को जो जनता का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम करेंगे ही जाकर के। नहीं रहेगा, जब हार जाएंगे तो क्या कर सकते, फिर भी जाएंगे उनके पास, फिर भी उनसे बोलेंगे। जब बच्चा चलता है तो गिरता भी है, अगर हो सकता है एक बार हार जाऊंगी तो दोबारा बार फिर से कोशिश करूंगी। घर घर जाकर के उनसे बोलूंगी, अपने बारे में बताऊंगी, नंदकिशोर यादव जी के बारे में भी बात करूंगी, उनसे ये पूछूंगी कि नंदकिशोर यादव जी को आप लोग खड़ा किए, जो खड़ा पहचानते हैं कि नहीं, पहचानते हैं कि नहीं उनको। जब उनको नहीं पहचानते या पहचानते तो हमको भी तो नहीं पहचानते, तभी तो पहचान बनाऊंगी उनके बीच में जाकर के। अगर पहचान बनेगा तभी तो जीतूंगी, नहीं पहचान बनेगा तो कहाँ से जीतूंगी। अगर मुझे मौका मिलेगा तो एक महिलाओं लोग को रोजगार की जरूरत है, रोजगार के लिए उनके लिए करूंगी काम। मौका मिलेगा तो जनता के लिए काम करेंगे जी। तो हमारे साथ समता पार्टी की जो महिला प्रत्याशी हैं पटना साहिब से, मसौढ़ी से, जो इतने सालों से एनडीए की सरकार है, उनका जो विकास बिहार में नहीं दिख रहा है, उनके विकास को हटा करके अपना विकास दिखाना है, समता पार्टी को जिताना है। क्योंकि समता पार्टी से ही निकल करके हमारे जो मुखिया हैं और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार में राज कर रहे हैं। तो एक बार समता पार्टी अगर आएगी तो बिहार में जो विकास नहीं हुआ है वो विकास होगा, चौमुखी विकास की धारा बहेगी। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।